राजस्थान के अंदर उपचुनाव में खींवसर सीट बनी हॉट सीट और सबकी है वो निगाह है खींवसर सीट पर है और हनुमान बेनीवाल है वो अपनी धर्मपत्नी को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में जुट चुके हैं, कैंपेन चालू कर चुके हैं। तो दूसरी ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी डेरा डाल दिया है और बीजेपी के लिए इस बार ये सीट जीतना बहुत ही जरूरी है। बीजेपी का टारगेट है कि खींवसर सीट इस बार किसी भी हालत में है वो इनको जीतनी है। और दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल पिछले 15 दिन से कैंपेन है चालू कर ली है खींवसर के अंदर, जो गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक घूम रहे हैं और इस बार हनुमान बेनीवाल है वो अपनी धर्मपत्नी को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में जुट चुकी है। और दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल है कांग्रेस के ऊपर भी प्रेशर बनाते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, लोकल नेता है वो कह रहे हैं हम गठबंधन किसी हाल में नहीं करेंगे, परंतु हनुमान बेनीवाल है वो प्रेशर बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो हम बाकी जो 5 सीटें हैं वहां भी अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेंगे। परंतु हनुमान बेनीवाल का अगर देखा जाए 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर क्या स्थिति हुई थी, मैं एक सीट जीती थी। अब देखना होगा कांग्रेस या गठबंधन करेगी या नहीं करेगी। अगर गठबंधन नहीं करती है तो हनुमान बेनीवाल के लिए इस बार मुश्किल है वो खड़ी हो सकती है, किला है वो हाथ से इस बार निकल सकता है, क्योंकि इस सीट पर देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल का कंटिन्यू कब्जा ही रहा है। परंतु इस बार अगर गठबंधन नहीं होती है और बीजेपी वहां हार्डवर्क करती है और उसके बाद एक निर्दलीय प्रत्याशी दुर्ग सिंह खींवसर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो मूल ओबीसी के जो वोटर है उनमें एक बड़ी सेंधमारी हो सकती है और रविंद्र सिंह भाटी भी प्रचार करने के लिए जा सकते हैं। इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं। अगर दुर्ग सिंह खींवसर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो अगर बात की जाए बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी पार्टी तीनों के प्रत्याशी जो होंगे वो होंगे जाट प्रत्याशी उम्मीदवार होंगे। परंतु इन सब के बीच में अगर दुर्ग सिंह खींवसर निर्दलीय इस चुनाव मैदान में उतरते हैं तो इस बार उनकी जो है कहीं न कहीं सीट है उनके बहुत ज्यादा चांस तो नहीं कह सकते, परंतु चांस है कि वो सीट निकाल सकते हैं मूल ओबीसी के वोटों से। क्योंकि ग्राउंड स्थिति अगर देखा जाए तो हनुमान का एक अगर खींवसर की बात की जाए तो एक धड़ा ऐसा है जो हनुमान बेनीवाल को कतई नहीं चाहता है, हराना चाहता है, तो दूसरा धड़ा ये भी है जो हनुमान बेनीवाल को चाहते हैं, परंतु कांग्रेस और बीजेपी का वहां इतना जनाधार आपको वोटर देखने को नहीं मिलेंगे। अगर कांग्रेस की और आरएलपी पार्टी की आपस में गठबंधन नहीं होते हैं तो हनुमान बेनीवाल के लिए इस बार सीट है निकालना काफी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर तो हनुमान बेनीवाल खुद महज उस टाइम खुद चुनाव मैदान में थे, परंतु वो कितने वोटों से निकले, महज 2000 या 2500 वोटों से ही चुनाव निकाल पाए थे। अब उनकी जगह उनकी धर्मपत्नी चुनाव मैदान में होंगी तो उनके एक भाई है नारायण बेनीवाल वो भी नाराज होंगे। और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होता है तो हनुमान बेनीवाल के लिए इस बार राह है वो इतनी आसान नहीं है खींवसर सीट पर। और बीजेपी ने डेरा है वो डाल दिया है। बीजेपी राजस्थान के अंदर 6 सीटों पर उपचुनाव होना है, बीजेपी 6 की 6 सीटें जीतने का दावा कर रही है। तो दूसरी ओर कांग्रेस कह रही है कि हमने 5 सीटें तो जीत लिया। कांग्रेस आज से दावा करे गोविंद सिंह डोटासरा की सीटें हमने जीत ली। अब देखना होगा, चुनाव होंगे, परिणाम आएंगे कि आखिर कौन जीतता है, बीजेपी या कांग्रेस। परंतु कांग्रेस का और आरएलपी का गठबंधन नहीं होगा तो इस बार खींवसर सीट है हनुमान बेनीवाल के हाथ से निकलती हुई नजर आएगी और दुर्ग सिंह खींवसर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, मूल ओबीसी में बड़ी सेंधमारी भी हो सकती है। तो ये पूरा का पूरा समीकरण है और हॉट सीट भी खींवसर इस बार बनी हुई है, सभी की निगाह खींवसर सीट पर टिकी हुई है। आखिर परिणाम आएंगे वो किस करवट बैठते हैं। आप सबकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।